संदीप भैया मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए आप आ जाएंगे। चंदू भाई मैन ऑफ द मैच आ जाइए, लेकिन मेरे लिए जो दिल जीता है, क्या परफॉर्मेंस करी है संदीप भाई, आपने जबरदस्त गेंदबाजी, दिल जीता है और अपनी टीम को अगले पड़ाव की ओर लेकर गए हैं आप। दशग्रीव अपनी कप्तानी के साथ अपनी फील्डिंग यूनिट के साथ तैयार हो जाइए और हिंड एंड आइज अपने सलामी बल्लेबाजों के साथ। कल दिन का पहला मैच इस टूर्नामेंट की जानी मानी हर दिल अजीज टीम जेड11 का पहला मैच खेला जाएगा, जहां उनके पास लगातार 3 मैचेस जीतकर वो खिताबी फाइनल जीतने का बेहतरीन मौका होगा। कल का पहला दिन जेड11 का मैच, उनके सामने जो टीम होगी वो आज के नतीजों के ऊपर निर्भर करेगी। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत भाई चंदू अपने टीम के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ले रहे हैं। उम्दा गेंदबाजी, उम्दा बल्लेबाजी, लेकिन मैन ऑफ द मैच का जबरदस्त प्रदर्शन और हकदार इस वक्त श्रेय पूरा पूरा जाता है संदीप साहू की गेंदबाजी। 2 ओवर में 3 रन, 3 विकेट, क्रिकेट को आपने आज बदला है।
दोनों ही टीम्स रेडी हो जाएंगे। टीम दशग्रीव जल्द से जल्द फील्ड सजा ले आप। दोनों ही टीम ने जो एक्स्ट्रा गेंद लिए कमेंट्री बॉक्स से वापस करवाएंगे। मैच हम चालू करवा रहे हैं क्योंकि टीम हिंदन है इसके एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द आएंगे। टीम दशग्रीव आपकी पुरानी बॉल अभी तक वापस नहीं आई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा दूसरा नॉकआउट मैच जो कि खेला जाना है टीम हिंदन हाइस के सामने है टीम दशग्रीव। टीम हिंदन हाइस से स्ट्राइक लेंगे राजू साहू और नॉन स्ट्राइक पे है टीके लाल। बॉलिंग का कमान सौंपा है खुद कैप्टन ने अपने आप को। वाइट का इशारा आते हुए अंपायर द्वारा। फिर से एक दिशाहीन गेंद और अंपायर का इशारा आते हुए वाइट बॉल।
इस बार गेंद थी स्लॉट में और सही परिणाम दिखाते हुए बैट्समैन राजू भेज दिया है बॉल को सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। बैट्समैन को यहां क्लीन बोल्ड कर दिया है बॉलर ने और राजू वापस जाते हुए पवेलियन की ओर। पहले ओवर की समाप्ति पे टीम हिंद एंड हाइस का स्कोर जा पहुंचा 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। टीम का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेके आते सौम्य अवस्थी। यहां बॉलर चेंज होते हुए अब बॉलिंग करने आ रहे हैं हमारे किट्टू भैया। लेग बाई का इशारा तो अंपायर द्वारा।
अंपायर के इशारा आते हुए लेग बाई। दिन के दूसरे मैच नॉकआउट मैच दशग्रीव के सामने है इस वक्त हिंद एंड आइस की टीम। एक विकेट जरूर गिरा है लेकिन 18 रन्स बोर्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर प्रोग्रेस पर है। इमरान नवाब के साथ टीके लाल ट्राइंग टू स्टिच अ पार्टनरशिप इन दिस वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट मैच। फ्लिक कर दिया है गेंद को। खिलाड़ी मौजूद हैं। अच्छा क्षेत्र रक्षण पूरे एंटायर टूर्नामेंट में दशग्रीव ने बहुत अच्छा खेल दिखाया है लेकिन आज वक्त है कि आज अगर अच्छा दिखाएंगे तो फिर अच्छा देख पाएंगे। अच्छा देख पाएंगे का तात्पर्य यह है कि वो सिल्वर वेयर आपका इंतजार करेगी। 2 ओवर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्षेत्रों में स्थानों में लेकिन हवा जो है ये हवा विलन बनेगी आज दोनों टीमों के लिए। पंच किया गेंद को। खिलाड़ी मौजूद। जबरदस्त क्षेत्र रक्षण। इफ यू आर प्लेइंग बाय द विंड देन विंड विल हेल्प यू एंड इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द विंड then that particular wind will destruct you, demolish you. Such is the एंटी क्लाइमैक्स ऑफ द वर्ड विंड। ये हवा है, ये तबाही मचाना जानती है। और ये स्लोअर गति की गेंद दशग्रीव के 10 अलग अलग ग्रीफ इस वक्त ग्रेवियंसेस वाला माहौल क्रिएट कर रहे हैं हिंद एंड आइस के लिए। इसके बाद क्वालिफायर 1 मैच रुद्राक्ष के सामने SA रबर। इमरान नवाब शॉट अच्छा था लेकिन बाउंड्रीज की तलाश करनी पड़ेगी। दशग्रीव को अगर आप 85 से 90 रनों पर एक अच्छा टोटल देंगे तो डेफिनेटली दे विल बी फीलिंग द हीट। नॉकआउट मैच में प्रेशर बड़ा शब्द हो जाता है। आगे बढ़ा है, कवर्स में पंच किया और देखिए चालाक कप्तानी मानूंगा मैं। बहुत कम देखा जाता है कि टेनिस जगत के क्रिकेट में आप कवर्स में एक खिलाड़ी रिंग के बाहर ले रहे हैं और ये चालाक कप्तान ये पहले से रणनीति तैयार करके आए हैं। 3 ओवर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर में 22 लगे हैं। अब सौम्य, अगर सौम्य का ये स्पेल रहा डिस्ट्रक्टिव कंसिस्टेंट तो बिलीव मी सौम्य आपको रन्स बनाने बिल्कुल भी नहीं देंगे। सबसे तेज गेंदबाजों में से एक तैयार है शिकार करने के लिए।
क्या बल्लेबाज टीके लाल तैयार हैं उनको प्यारे लाल बनाने के लिए? इट विल बी अ ग्रेट बैटल बिटवीन बैट एंड बॉल। सौम्य के सामने टीके लाल की चुनौती। गति का फायदा उठा सकते हैं बल्लेबाज। बल्लेबाज के पास एक बहुत सरल ऑप्शन है कि जितनी तेज गति से अगर ये फेंकेंगे उतना ज्यादा ये प्रोएक्टिव शॉट्स खेलकर रन्स जुटा सकते हैं, बना सकते हैं। ये ट्रेलर है, इसके बाद जो मैच होगा वो परफॉर्मेंस ऑफ द इवनिंग कहलाया जा सकता है। क्वालिफायर 1 ऑफ द टूर्नामेंट इस मैच के तुरंत पश्चात। बेहतरीन शॉट, खिलाड़ी उस दफा मौजूद थे। ये खराब जजमेंट है। जजमेंट का काम अक्सर वकालत वाले शब्दों में देखा जाता है, लेकिन यहाँ फील्डर्स ने खराब जजमेंट के फलस्वरूप 4 रन दिए हैं हिंड एंड हाइस की टीम को। इट इज अ नॉच ऑफ अ डिलीवरी, पिच ऑफ अ डिलीवरी। पहली गेंद पर हमला बोला था, दूसरी गेंद पर रिवेंज लिया है सौम्य अवस्थी ने। व्हाट अ सेंसेशनल डिलीवरी टू सेंड बैक इमरान नवाब। सेकंड विकेट फॉलिंग डाउन फॉर हिंड एंड हाइस फॉर द स्कोर ऑफ 28 रन्स। ठीक ऐसी आतिशबाजी आप देखेंगे 20 अप्रैल को। भैया हल्का सा आवाज बढ़ा दीजिए। ऐसी आतिशबाजी आप देखने वाले हैं 20 अप्रैल की। वो जो रात होगी वो चमचमाती रात होगी, ग्लैमरस रात होने वाली है, विक्ट्री कप का त्यौहार। और ये गेंद देखिए, पता लगा नहीं अंकित सेनापति बनकर आए थे सेनापति और बनकर जाएंगे प्रजापति, लेकिन क्या गेंदबाजी हो रही है अवस्थी के द्वारा। 2 क्लीन बोल्ड एक ही ओवर में। दिल है, एक बार जीतना चाहते हैं, ये अनेक बार जीतने का प्रयास कर रहे हैं। एंड दिस शुड बी द परफॉर्मेंस ऑफ द इवनिंग फ्रॉम हिज टीम। भनक तक नहीं लगी कि गेंद कहां पर है। क्या गेंदबाजी हो रही है, गति देखिए, इस्तेमाल देखिए और लगातार 10 ग्रीव की वापसी देखिए। 28 पर 3 गिर चुके हैं, एक गेंद अभी भी आनी बाकी है।
स्लैश कर दिया है गेंद को। कवर बाउंड्री में खिलाड़ी मौजूद हैं, दूसरा रन चुराना चाहते थे, 2 रन चुराते हुए। 4 ओवर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रन्स कैसे आएंगे ये फॉर्मूला तलाशना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट रिलाई, यू कैन नॉट जस्ट सिट एंड वेट फॉर दी बैट बॉल्स। कहीं ना कहीं आपको अपना कौशल दिखाना पड़ेगा। आप खराब गेंद का इंतजार कब तक करेंगे? ये दशग्रीव है और ये नॉकआउट चरण है। यहाँ खराब खेलने के लिए कोई नहीं आया है। जितना भी खराब खेलना था लीग फेज में वो खराब खेल पूरा हो चुका है। अब यहाँ से एक खराब पल सीधा टूर्नामेंट से वापसी, इसीलिए आपको बेहतर होना पड़ेगा। ये शॉट देखिए, हीरो मैक्सिमम डाउनटाउन फाइन लेग का इलाका, 6 वैल्यूएबल रन्स। टीके लाल अच्छा खेल दिखा रहे हैं, उसी दिशा में फिर से खेला गया शॉट। टीके लाल को अंत तक खेलना पड़ेगा। द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फ्रॉम द बैटिंग टीम परस्पेक्टिव दैट दे हैव ओनली लॉस्ट 3 विकेट, लेकिन उनको जो परेशान कर रहा है वो स्कोर कार्ड, रन रेट उनको परेशान कर रहा है। और रन रेट ऊपर ले जाने के लिए आपका जो बल्ला है वही आपका ब्रह्मास्त्र है, वही आपका फॉर्मूला है जीतने का। हेमंत 2 गेंदों पर 2 बनाकर 100 के स्ट्राइक रेट से ये शॉर्ट पिच गेंद थी और इस गेंद पर खिलाड़ी भावना का परिचय स्वयं बल्लेबाज ने दिया है, आउट होकर वापस जाते हुए। करते हुए इस टूर्नामेंट में इन्होंने अपने आप को आगे रखा है। लगातार कंसिस्टेंट खेल खेला पूरे टूर्नामेंट में, यही वजह बनी कि ये टीम टॉप चुनिंदा पोजीशन पर अपना स्थान बरकरार रखी है। 5 ओवर 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक बॉल बची ऐसा संकेत कर रहे हैं अंपायर।
स्कोरर प्लीज एक बार मैच कर लीजिए अंपायर के साथ, क्या ओवर कंप्लीट हो चुका है या फिर एक गेंद बची हुई है। प्लीज स्कोरर एक बार चेकआउट कर लीजिए कि 5 गेंद हुई है या फिर ओवर कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए। इसी प्रकार रन्स बनाने पड़ेंगे। टीके लाल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला गया शॉट, खिलाड़ी मौजूद हैं। रन्स बनाने पड़ेंगे, फ्लरी ऑफ रन्स लेकर आना पड़ेगा क्योंकि मैदान पर अब दर्शकों की जो डिमांड है वो बड़े बड़े शॉट्स देखना चाहते हैं, रन्स देखना चाहते हैं, हाई स्कोरिंग अफेयर देखना चाहते हैं। क्या वो आएगा? इसके बाद इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। अच्छा शॉट है, यह शॉट कठिन है लेकिन बनाया सरल है। डेफिनेटली अ पंच फॉर 6 रन्स। को रन बनाने की लत लगनी चाहिए और ये लत अच्छी है। बहुत सारी लत बेकार होती है लेकिन ये लत अच्छी है। रन्स बनाएंगे तो फिर दशग्रीव को आप दबाव में डाल पाएंगे। क्या पंच किया था 6 रनों के लिए, क्या उसी शॉट को, उसी मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगे? सामने अवस्थी, ये है इनकी जानदार गेंद। इसी गेंद के लिए वो लगातार प्रयास करते रहते हैं लेकिन सौम्य को जो शॉट मारा था अल्बाज ने, इनके अल्फाज तो बल्ले से निकले थे। इनकी अल्फाजों में वो गूंज थी कि सौम्य हो या फिर सुयश हो या फिर अजय मोंटा हो, जो भी हो सामने रन्स तो पड़ेंगे बॉस। सिंगल चुराने की कोशिश और ये सोच अच्छी है। दोनों टीम के लिए बहुत मिसकैलकुलेटेड सिचुएशन आन पड़ी है क्योंकि हवा लगातार अपना रुख चेंज कर रही है। कितने रन्स बोर्ड पर सेफ होंगे, कितने रन्स बनाना आसान होगा, ये सभी कैलकुलेशन जो है ये इस वक्त डिफिकल्ट हो चुका है। और यहाँ से अगर 75-80 लगता है तो फिर हिंड एंड हाइस के लिए एक रेस्पेक्टेड टोटल माना जा सकता है। लास्ट बॉल ऑफ सौम्य अवस्थी स्पेल।
व्हाट अ टेरिफिक शॉट। पोस्ट देखिए, टाइमिंग देखिए और ये डीजे का अंदाज देखिए ये 6 रनों के लिए।
एक और बेहतरीन शॉट, हेलमेट्स बंटवा दीजिए स्टैंड्स पर, इस प्रकार का शॉट्स खेला जा रहा है। हालांकि गेंद हल्की है लेकिन चोट दे सकती है खिलाड़ियों को।
और किए। दशग्रीव थ्रू आउट द टूर्नामेंट बिना किसी हार के नंबर 1 पे थी। सिर्फ एक मैच उनका ख़राब हुआ और आज इस पोजीशन पे है कि आज ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर ये मैच हारते हैं तो बाहर हो जाएंगे। एग्जैक्टली क्रिकेट। और अगर आपने ये स्टैट्स रखा है तो फिर 2023 का वर्ल्ड कप आपके आंखों के सामने है। अनबीटेबल टीम, अनप्लेएबल टीम, एक छोटा सा खराब खेल का दौर, ग्लेन मैक्सवेल की वो गेंद और वहाँ से विकेटों का पतन, वो चमचमाती ट्रॉफी हमारे देश से दूर। यही होता है क्रिकेट में। आप छोटे से पल को अगर अपने से दूर लेकर जाते हैं तो वो बहुत बड़ा लम्हा बन सकता है या फिर सामने वाले टीम के लिए बहुत बड़ा जश्न का पल। गेंदबाज तैयार हैं सिटी छोर से पहला ओवर लेकर। गेंदबाजी देखिए, गेंदबाज की गति अलग है लेकिन ये हवा का साथ जो मिल रहा है, इट इज एडिंग सम सॉर्ट ऑफ एडिशनल किलोमीटर्स टू द बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द बॉलर। और कहीं ना कहीं तुषार जी मुझे ऐसा लग रहा है कि रनों का दबाव है, क्योंकि रन उम्मीदों से ज़्यादा बन चुके हैं। नॉकआउट मैच है, नॉकआउट मैच में नॉकआउट किया है बल्लेबाज को। पहली गेंद पर दबाव, दूसरी गेंद पर घर जाओ वाले संकेत देते हुए गेंदबाज। वो 100 की तरह प्रतीत हो रहे हैं और जब इस प्रकार की गेंदबाजी हो तो फिर डेफिनेटली यहां से निकलना एक अच्छे बल्लेबाज का संकेत ही हो पाएगा। What a shot! Looking Tokyo, walking London. No look shot for a humongous maximum. अगर ये बल्लेबाज खड़ा रहा तो ये मैच के रिजल्ट्स में बिल्कुल फ़र्क कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे कैलिबर का बल्लेबाज है। बहुत पहले से मैं इसको जान रहा हूँ। बहुत ही शानदार लेवल का बल्लेबाज है तुषार जी है, और बहुत ही अगर ये खड़ा रहा तो कहीं ना कहीं मैच खत्म करने का दम रखता है। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज है, इस गेंद के बाद आपसे मैं साझा करूंगा। एक और शॉट, ये जो सीने पे वार हुआ है ना, ये वार सौम्य अवस्थी को उनकी गेंदबाजी के दौरान लगा था। वो जो चोट लगी थी सीने में, वही चोट ये इस वक्त देने का प्रयास कर रहे हैं सामने वाली टीम को। जब छोटी छोटी चीजें आपके पक्ष से दूर जाती है, 2 ओवर में 28-30 रन सौम्य अवस्थी देंगे, कोई सोचा नहीं था लेकिन उन्होंने दिया, तो अब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या बेहतरीन शॉट मेकिंग। ये बहुत बहुत अच्छा मैच होने वाला है। लग रहा था कि हिंड एंड हाइज आगे हो जाएगी लेकिन सौम्य अवस्थी ने खामोश कर दिया है। 1 ओवर में 12 रन, 42 गेंदों में 75 रनों की जरूरत। और अब आया डेंजर एंड। क्या लगता है तुषार जी, किस फेवर में जाना चाहिए ये? मुझे तो लग रहा है कि इस मैच में गेंदबाज से ज़्यादा बल्लेबाज दबाव में होंगे रन्स बनाने के लिए। ये चीज़ लगातार पिछले मैच में भी देखी गई थी। 42 में 75 ज़रूर बड़ा है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड कि ये टूर्नामेंट का या इस मैदान का ये जो एंड है, ये डेफिनेटली डेंजर एंड है गेंदबाजों के लिए। लेकिन नॉकआउट फेज़ में डेंजर शब्द जो होता है वो सिर्फ गेंदबाज के लिए नहीं होता, वो बल्लेबाजों के लिए, अंपायर्स के लिए, कमेंटेटर्स के लिए, थर्ड अंपायर, सभी के लिए शब्द डेंजर बन जाता है। और कल से हम दर्शकों को कैच लेने पे उपहार देने की कड़ी शुरू करने वाले हैं। देखिए डेंजर एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन इस वक्त हाई वोल्टेज झटका दिया है बल्लेबाज को।
विश्वास से बड़ा कोई भी पल मुझे तो नहीं लगता कि नॉकआउट फेज में होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। सटीक यॉर्कर पहली ही गेंद। बास टीम के ऑलराउंडर हरफनमौला खिलाड़ी वैभव सिंह ऑन स्ट्राइक, सौम्य अवस्थी नॉन स्ट्राइकर एंड पर। दबाव का पल है, थोड़ी बहुत चीजें फंबल्स हियर एंड देयर विल डेफिनेटली टेक प्लेस। दर्शकों की तादाद बढ़ चुकी है और इसके बाद सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन मुकाबला दो सुसज्जित टीमों के बीच, ऐसे रबर के सामने रुद्राक्ष। रेंज को यहां पर ढूंढने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, और पावर प्ले का ये दूसरा ओवर चल रहा है। दे आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द पावर प्ले बट द रियल बैटल बिगिंस नाउ। The more beautiful Soumya Avasthi will play for his team, the more better will be the result. Other than that, once he gets out, Hind and Highs will be all over Dashgreave in this match. जो इनिंग टीके लाल ने खेली थी वही सेम इनिंग की उम्मीद है सौम्या से। Exactly, और करना पड़ेगा। सौम्य अवस्थी के सामने गेंदबाज की धार क्या पड़ेगी, करेगी बेड़ा पार। उठा के खेला गया शॉट, गलत वक्त पर गलत शॉट, तीन खिलाड़ी भागते हुए, कैच ऑफ द मैच। किताबों में धूल जम जाने से कहानियां खत्म नहीं होती, लेकिन ये धूल उड़ने से, हवा चलने से गेंदबाज टस से मस नहीं हुए। अल्बास के अल्फाज में सबसे बड़ा विकेट चटकाया है हिंड एंड हाइज ने। डीजे प्लीज। इस दफा क्या दूसरा ले पाएंगे? प्रेशर का वक्त है, रन आउट का मौका भी था, लेकिन सबसे अच्छी चीज है हिंद एंड हाइज की कि वो उनके फील्डर्स जो है मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को। मैच का नतीजा कुछ भी हो, रमीज मिर्जा साहब की कप्तानी, इमरान नवाब साहब की एडजेसेंट उप कप्तानी, दोनों लड़ रहे हैं अपनी टीम को खेलने के लिए, मोटिवेट कर रहे हैं। दिस इज अ सेंसेशनल मैच टर्निंग आउट टू बी। शॉट अच्छा है, कड़क है तब, और यहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। इन्होंने रन्स नहीं बचाए, इन्होंने मोटिवेट किया है कि फील्डिंग हो तो ऐसी हो, वरना आज तो कुछ भी चीज गलत नहीं करने के इरादे से उतरी है टीम हिंद एंड हाइज। ये टीम के इरादे बुलंदियों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। आवाज देखिए, माइक की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं इनके खिलाड़ी, इनके फील्डर्स। रन तेज गति से चुराने का प्रयास था, आसानी से रन पूरा किया है, लेकिन ये जो डेंजर एंड वाला शब्द साथ ही कमेंटेटर चरितार्थ करके गए थे प्रवीण, लेकिन ये डेंजर एंड तो बल्लेबाजों के लिए बनता नजर आया। 2 ओवर का खेल, 16 रन बोर्ड पर, 36 गेंदों में 71 रनों की जरूरत।
वाइट दिया सेमीफाई के थर्ड अंपायरिंग पैनल ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये शॉट है, बेहतरीन शॉट है। 6 रनों के लिए या 4 रनों के लिए फैसला फिर से जाता हुआ थर्ड अंपायर की ओर। दोनों हाथ खड़े हो चुके एम्पायर के, मींस इट इज अ मैक्सिमम। हार्ड टू अंडरस्टैंड कि आप पिछली गेंद पर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड इतना लजीज शॉट मार रहे हैं और दूसरी गेंद पर रिवर्स क्यों खेल रहे हैं। ये अलग अलग मानसिकताएं कभी कभी मुझे लगता है क्रिकेट को धूमिल करती है। इतना अच्छा शॉट खेलकर गलत शॉट खेलने का प्रयास। बढ़िया शॉट, खिलाड़ी मौजूद अंकित सेनापति। आज तो ड्रीम डिलीवरी आज उनको देखने को मिली थी। एक फास्ट बॉलर एक बेहतरीन गेंद फेंकता है, ठीक वैसी गेंद अनप्लेबल गेंद का शिकार हुए थे आज अंकित सेनापति, लेकिन टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, गुड न्यूज। सिंगल चुराना चाहते हैं एंड एग्जैक्टली इट इज अ रन आउट चांस। डायरेक्ट हिट इंटरेस्टेड रखा था डायरेक्ट हिट ने, बट लगी नहीं और सलामत रहे वहां पर खिलाड़ी। डॉट बॉल प्रेशर बढ़ाएगा, सिंगल्स डबल्स प्रेशर को घटाएंगे और बाउंड्रीज आपको जीत की ओर लेकर जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप समझ गए तो फिर आप ये शतरंज का खेल जीत गए। खेल क्रिकेट का है लेकिन खेलना शतरंज की तरह चलेगा, तब जाके जीत पाएंगे। 3 ओवर 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। Previous match, he is replicating the same for his team. पगबादा का अगर प्रावधान होता तो ये घर जल्दी होते, लेकिन फॉर्चुनेटली एलबीडब्ल्यू है नहीं,
लेग बिफोर विकेट एक ऐसा शब्द, विकेट के पहले अगर आपके पांव आते हैं, लाइन पे रहता है, इंपैक्ट आउट करार दिया जाता है. बट दिस इज अ इंटरनेशनल नेशनल लेवल कॉल. वी आर रनिंग विद टेनिस शॉट ऑफ क्रिकेट कंपटीशन. सैल्यूट कीजिए इनकी गेंदबाजी परफॉर्मेंस को. क्या गेंदबाजी कर रहे हैं. सैल्यूट करना पड़ेगा हिंड एंड हाइस के सभी खिलाड़ियों को. पहले तो 85 लगे, 86 लगे और उसके बाद इस 86 का जो बचाव किया है, क्या जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं गेंदबाजी टीम, बल्लेबाजी टीम के ऊपर. इसके बाद सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. दर्शक दरगाह में भारी मात्रा में आने की उम्मीद. जड़ पर फेंकेंगे तो फिर जड़ से आप रनों को रोक पाएंगे. ये बुनियाद है, ये ढांचा है और ये शॉट लगेगा नहीं अगर लगातार आप इस लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे. दर्शक मोटिवेट कर रहे हैं और गेंदबाज खुद ऑलरेडी मोटिवेटेड है. वो तो पूरी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं. और कौन सा वो बल्लेबाज है जो अपने टीम को शक्तिशाली प्रदर्शन के फलस्वरूप लेकर जाएगा जीत की दहलीज पर. हाफ वे मार्क कंप्लीट हो चुका है. 24 में बनाने हैं 60. 27 रन लगे हैं 4 ओवर की समाप्ति पर. चार ओवर 60 रनों की जरूरत है. डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट कामों के लिए तो आप विक्ट्री कप खेल रहे हैं. डिफिकल्ट पड़ाव पार करने के लिए तो आप कुछ हजार रुपए देकर इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने हैं, तो ये चीज करनी पड़ेगी. खड़े खड़े खेलेंगे तो फिर शिकार बनेंगे, और अगर चहलकदमी करेंगे, फुटवर्क का इस्तेमाल करेंगे तो आप शिकार करेंगे गेंदबाजों का. ये छोटे छोटे पल हैं. आप क्या करने आए हैं और क्या करके जाएंगे, इसके बीच का जो एक डिफरेंस होता है वो आपकी काबिलियत दर्शाती है कि आपकी सोच में और आपकी एग्जीक्यूशन में क्या फर्क है. एक एक गेंद इतना ज्यादा दबाव बढ़ा देगी कि फिर आने वाले ओवर्स में आप फुल टॉस जैसी गेंद पर भी शॉट्स नहीं मार पाएंगे. इसलिए जो अपॉर्चुनिटी अभी है उसको भुना लीजिए, और अगर भुना नहीं पाए तो फिर हिंड एंड हाइज अगले मैच के लिए अपनी चुनौती प्रस्तुत करती नजर आएगी. क्या गेंदबाजी करी है उनकी टीम ने. और हमारे स्टैटिशियंस के फलस्वरूप हमें एक स्टेट्स मिला कि मनीष सेंद्रे अगर अभी तक मौजूद हैं तो उनकी टीम की उम्मीदें जिंदा हैं. हर एंड से गेंदबाज बदल रहा है, लेकिन गेंदबाजी का स्तर वही कायम है. यह पटकी हुई गेंद खड़ी हो चुकी है, लेकिन बल्लेबाज नहीं रह पाएंगे खड़े ज्यादा देर तक. उन्हें डगआउट पर जाकर यह मैच देखना पड़ेगा और बाकी बल्लेबाजों के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा. टेक अ बोव मैन.
ये शॉट है, ये कड़क कड़क शॉट है, ये ब्लजनिंग शॉट है हीरो मैक्सिमम के लिए। अठारह गेंदों पर 52 रनों की जरूरत है। एक आवाज आ रही है कि 9 ठोक मारना है। सही बात है, 9 ठोक मारने से ही जीत पाएंगे, लेकिन कैसे पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? ये चुनाव अगर आपका सही रह गया तो फिर ये मैच आप जीत गए। और ये जो एंड है, ये एंड डेंजर एंड तो माना जाता है, लेकिन आज का दिन ही अलग है। आज मानो गेंदबाजों के लिए सौगात लेके आया है ये वातावरण, ये वेदर फोरकास्ट। और ये शॉट है 6 रनों के लिए। स्ट्राइक पे है, 2 बड़े बल्लेबाज हैं और कल का मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस करने के लिए फिर से आज अपने आप को प्रेरित करता हुआ वासु। छोटे कद काठी के खिलाड़ी हैं, लेकिन सिल्वर लीग ने क्या क्या दिया है, क्या क्या बना दिया है किसी ना किसी खिलाड़ी को। एक और रिव्यू आता हुआ। आज तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। एप्लीकेशन जमा कर दिया है विक्ट्री कप में लोकेश भाई ने, कल छुट्टी पर रहेंगे वो। लीगल डिलीवरी करार दिया इसकी इनको। देखिए, एक डॉट बॉल से कितना ज्यादा खुशी हो सकती है खिलाड़ियों के अंदर में, जहन में, देखना पड़ेगा। बड़ा शॉट है, खिलाड़ी मौजूद। हरीश यादव को वापस चलता किया है वासु ने। फुल टॉस गेंद, दिस इज दशा, आसान सा यहां पर शॉट था 6 रनों के लिए। और ये मैच अभी भी ये गर्मजोशी बरकरार है। वासु को आज थोड़ा सा हीटेड मोमेंट का शिकार होना पड़ा है। विकेट तो चटकाया था, लेकिन नए बल्लेबाज को फुल टॉस जब फेंकेंगे तो कैसे बचेंगे। उमेश ने आते से धावा बोला है। ये अच्छी गेंद, पैचेस में ये ओवर अच्छा नजर आया है।
कुछ गेंद डॉट, कुछ गेंदे बाउंड्री, विकेट। ओवरऑल इट इज अ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर। 6 ओवर का खेल, 47 लगे हैं, 12 गेंदों पे 40 बनाने हैं। डिफिकल्ट है लेकिन मुमकिन है। बारह गेंदों पे 40, हीट ऑन है। अच्छा शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, करेसिंग टुवर्ड्स दी कवर, लेकिन आज कवर्स में कप्तानों ने खिलाड़ियों को वहां पर ढकेला है। अच्छी फील्डिंग रणनीति मानी जाएगी, क्योंकि बड़े मैच में अगर आप इस प्रकार का फील्डिंग एफर्ट दिखा रहे हैं, फील्डिंग पोजीशंस के साथ आ रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव कम हियर विद अ प्लान एंड विद अ प्लान टू एग्जीक्यूट विद अ जील टू विन द मैच फॉर योर टीम। Trying to take the bowler away from the मैच, लेकिन ये शॉट देखिए सही तरीके से गेंद कनेक्ट हो नहीं रही है। ये एंड गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा कुशन देता है, लेकिन ये कुशन नहीं, ये एक तकिया कलाम बना है। ये एंड रन्स रुके हैं लगातार। अच्छा शॉट है, ये बहुत बढ़िया शॉट है, जरूरत थी, नीड ऑफ द आग था, और ये शॉट आया है सही वक्त पर। एक और ये शॉट है, ये मैच का बहुत बड़ा पल है। उठा के मारा तो था, लेकिन सही तरीके से उठा नहीं पाए, लेकिन अपना बल्ला उठाकर अब जाना होगा डगआउट की ओर। क्रूशियल विकेट फॉर इंडियन आइज। अच्छा शॉट, खड़े खड़े खेला गया शॉट, बहुत ही लाजवाब प्रयास। 3 इंपॉर्टेंट रन्स बचाए हैं अपनी टीम के लिए। दर्शकों से निवेदन है, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बेहतरीन सेव के लिए। व्हाट अ सेव मैन। स्पाइडरमैन की स्प्रिंग लगी थी, या ये ग्लेन फिलिप्स से रात में मिलकर आए थे। फिलिप्स साहब जैसी परफॉर्मेंस करी इस खिलाड़ी ने। 3 रन्स बचाए हैं, जहां 4 मिलने थे वहां मिले हैं 1। साथ में चाहिए 32, सिंगल चुराने का इरादा समझ से परे ये मैच। लास्ट ओवर आप सभी के सामने, 6 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत। इतिहास रचना पड़ेगा दशग्रीव को, नहीं तो इतिहास का शिकार होते नजर आएंगे। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक।
टीम में एक खराब गेंद और दूसरी गेंद पर भी बड़ा मैक्सिमम आ चुका है। मैच इज ऑन, हीट इज ऑन एंड दिस मैच इज नॉट गोइंग एनीवेयर। कम ऑन मैन। 4 गेंदों पर कड़क अंदाज में ये रन्स बन रहे हैं। 19 रन बनाने हैं। रायपुर 07 को भी इतने ही चाहिए थे, बना नहीं पाए हैं क्या ये बल्लेबाज। ये खराब शॉट है। फुल टॉस जैसी गेंद आपके बल्ले से पड़कर सीमा रेखा के बाहर जाने वाली थी, लेकिन इस गेंद पर आपने अपनी टीम की 50% उम्मीदें जो बची थी उसको फिलहाल धूमिल किया है। अब आप सुपर ओवर तक जा सकते हैं। चलिए, सुपर ओवर की तैयारी पुख्ता है, इंतजाम पुख्ता है। 2 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत। दशग्रीव की टीम तालियां फीकी है। आपका एक बल्लेबाज लड़ रहा है। आपकी गूंज ऐसी होनी चाहिए कि डर जाए हिंड एंड हाइस की टीम। और हिंड एंड हाइस के खिलाड़ी तो डर चुके हैं। उनके खिलाड़ियों से शोरगुल बंद हो चुका है, दबाव बंद हो चुका है। इसी को कहते हैं नॉकआउट मैच। लीजिए, ये गेंद यहां पर गई तो है 4 रनों के लिए। अगर यहां पर एक आध नो बॉल ना आए तो ये जीत सुनिश्चित हो जाएगी हिंड एंड हाइस के लिए। एक गेंद पर 9 रनों की जरूरत। अगर वाइड आती है, नो बॉल आती है और छक्का आता है तो जीत सकती है दशग्रीव। ये क्लोज कॉल, क्लोज मैच। 2 रनों से अपने नाम किया है टीम हिंड एंड हाइस ने। वाओ, अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। लगातार 3 नॉकआउट मैचेस में जीत हासिल करते हुए अगले पड़ाव पर। लेकिन दशग्रीव की टीम, आई फील सो सॉरी फॉर योर टीम कि 2 रनों से आपने ये टूर्नामेंट का पड़ाव यहीं पे समाप्त किया है। लेकिन पूरे टूर्नामेंट में आप शानदार रहे, लाजवाब रहे। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर एफर्ट्स। लेकिन क्रिकेट कभी कभी आपको दुख भरी स्थिति देकर जाती है। वो दुख वाला पल आपके सामने है। लेकिन क्रिकेट इज द रियल विनर। बोथ द टीम्स प्लेड रियली वेल, बट हिंड एंड हाइस ने जीता है दिल, जीता है मैच। अगले मैच की तैयारियों से पहले म्यूजिक, उसके पहले